वेलकम दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। और आज मैं आप पढ़ाने जा रहा हूँ वॉइस। वॉइस किसे कहते हैं, एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं, पैसिव वॉइस किसे कहते हैं और कैसे हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। आज हम इस कंप्लीट चैप्टर पढ़ेंगे और पार्ट वाइज करके हम वीडियो आपको अपलोड करेंगे अपने YouTube चैनल पे। और बेसिक टू एडवांस लेवल तक चलेंगे, हम एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, जीरो लेवल से पढ़ेंगे हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले वॉइस जो है, वॉइस की यदि हम बात करें तो वॉइस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहले को क्या बोलते हैं, पैसिव वॉइस, क्या बोलते हैं, एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, और दूसरा क्या है बच्चों, पैसिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव वॉइस क्या है और पैसिव वॉइस क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं। तो बच्चों देखो, एक्टिव वॉइस जो होता है ना, एक्टिव वॉइस में जो होता है, एक्टिव वॉइस में किसका इंपॉर्टेंट रोल होता है, डूअर का, कर्ता का अधिक रोल होता है। अर्थात हम कह सकते हैं क्या क्या कह सकते हैं, कर्ता के क्या होता है, अधिक रोल होता है एक्टिव वॉइस में, जिसको हम क्या बोलते हैं, कृतवाच्य बोलते हैं, और इसको बोलते हैं पैसिव वॉइस को कर्मवाच्य बोलते हैं। वाच्य दो हो गया, एक एक्टिव वॉइस, दूसरा क्या हो गया बच्चों, पैसिव वॉइस हो गया। अब देखो एक चीज में क्या है, डूअर इज मोर इंपोर्टेंट, डूअर इज मोर इंपोर्टेंट। इसमें जो होता है डूअर इज मोर इंपॉर्टेंट देन किसके, देन द वर्क। कार्य से क्या होता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट किसका होता है, डूअर। इसी डूअर को हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। यदि हिंदी में बात करें तो इसी को हम क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। बात यहाँ तक क्लियर है। और इसमें जो होता है बच्चों, इसमें जो होता है, इसमें डूअर इज नॉट इंपोर्टेंट देन द वर्क, अर्थात वर्क डन इज द इंपोर्टेंट देन वर्क। वर्क डन, इसको क्या कर सकते हैं, वर्क डन इज more important than the doer। ठीक है, डूअर इंपॉर्टेंट नहीं होता है किसमें, इसमें कौन सा होता है, वर्क डन इज इंपॉर्टेंट देन द डूअर। इसमें कार्य कौन करता है, वर्क करता है, वर्क डन। ठीक है, जैसे हम दो एग्जांपल आपके सामने लिखते हैं, दो एग्जांपल लिखते हैं, जैसे कि राम इज इट द फूड। एक सिंपल से लिखते हैं, राम इट्स द फूड लिख लें, सिंपल से क्या लिखेंगे, राम इट्स द फूड, राम इट्स द फूड। देखिए जो फूड है बच्चों, जो फूड है, फूड किसके द्वारा खाया, राम के द्वारा। तो यहाँ पे राम क्या है, डूअर है कि नहीं। तो ये जो सेंटेंस होगा, क्या होगा, एक्टिव वॉइस होगा, क्या होगा, एक्टिव वॉइस में होगा। ये सेंटेंस किसमें होगा, एक्टिव वॉइस में होगा। यदि इसको हम लिख दें, द फूड इज ईटन बाई राम। तो जो फूड है, जो एक भोजन है, भोजन किसके द्वारा, भोजन इज मोर इंपोर्टेंट देन द डूअर। डूअर इज नॉट इंपोर्टेंट, डूअर इंपोर्टेंट भी नहीं हो सकता है, हो भी सकता है, दोनों चीजें हैं। तो यहाँ पे एक क्या है, तो ये वाला जो सेंटेंस होगा किसमें होगा, पैसिव वॉइस में होगा। बात क्लियर हो रहा है कि नहीं। तो दूसरी चीज हम देखें, जब एक्टिव वॉइस हम जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, जब एक्टिव वॉइस हम जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, एक प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन। क्या कह सकते हैं बच्चों, ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन, तो ट्रांसफॉर्मेशन हम कर सकते हैं, क्योंकि एक्टिव वॉइस हमने क्या किया, इसमें चीजों दोनों में क्या हुआ, दोनों में रिलेट करेंगे तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ क्या हुआ, चेंज हुआ। तो हम इसी ट्रांसफॉर्मेशन को हम कह सकते हैं कि ट्रांसफॉर्म चेंज इन द स्ट्रक्चर डज नॉट चेंज द मीनिंग। स्ट्रक्चर उसका चेंज हो जाएगा। अब स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारी टेंसेस के क्लासेस में हमने स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा किया था। यदि हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ट्रांस मतलब बदलना, फॉर्मेशन स्ट्रक्चर। ठीक है,
ट्रांस मतलब क्या होता है, बदलना। तो क्या बदल रहा है यहाँ पे, यहाँ पे हम एक्टिव वाइज से किस में चेंज कर रहे हैं, पैसिव वाइज में चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा जो चीजें जो है एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज में चेंज होना मतलब बदलना। फॉर्मेशन मतलब क्या हो गया, हमारा स्ट्रक्चर की बात करेंगे, और वही इसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं। यदि हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में ये होगा सब्जेक्ट, और उसके बाद वर्ब, उसके बाद क्या होता है बच्चों, ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट होता है, इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं चेंज इन द स्ट्रक्चर, चेंज इन द, इसको हम कह सकते हैं चेंज इन द स्ट्रक्चर, चेंज इन द स्ट्रक्चर बट द मीनिंग इज नॉट चेंज, बट द मीनिंग इज नॉट चेंज। देखो स्ट्रक्चर चेंज हुआ, स्ट्रक्चर चेंज होगा, ट्रांसफॉर्मेशन उसे ही बोलेंगे चेंज इन द स्ट्रक्चर बट द मीनिंग इज नॉट, मीनिंग चेंज नहीं होगा। यदि हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर हमारा क्या है बेटा, यदि इसी को हम बोलते हैं स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इस पे बेस्ड हमने टेंस भी पढ़ा था। ठीक है, तो अब यहां हमने सीखा क्या, हमने सीखा कि एक्टिवाइज सेंटेंस कैसा होगा, पैसिवाइज, एक्टिवाइज सीखा और पैसिवाइज सीखा। ठीक है, हमने कुछ 5 सेंटेंस को हम लिख रहे हैं और उसको आप बताइए कि एक्टिवाइज है कि ये पैसिवाइज है। ठीक है बस दोस्तों, तो आइए हम देखते हैं फिर 5 सेंटेंस हम लिखते हैं, आप बताएंगे कि वो एक्टिवाइज है या फिर पैसिवाइज है। ठीक है, आइए फिर देखते हैं 5 सेंटेंस। और कौन कौन सा 5 सेंटेंस होगा, एक तो सेंटेंस हमने लिखा था, कोई भी लिख लीजिए, हम लिख लेते हैं। पहला सेंटेंस होगा जो राम इट्स द फूड, पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस हम कुछ भी लिख सकते हैं, दूसरा सेंटेंस कोई भी आप ले लीजिए, जैसे द थीप वाज अरेस्टेड, द थीप वाज अरेस्टेड, द थीप वाज अरेस्टेड, द थीप वाज अरेस्टेड। और अगला यदि लेंगे, यदि अगला लेना चाहेंगे तो हम जैसे राज कॉल्ड हिना, राज कॉल्ड हिना, राज कॉल्ड हिना। ठीक है, राज कॉल्ड हिना। यदि एक और सेंटेंस की हम बात करें तो कोई भी सेंटेंस लिखते हैं, या फिर लिख देंगे राज वाज कॉल्ड बाय हिना, राज वाज कॉल्ड बाय हिना, हिना। अब देखिए पहले सेंटेंस की हम बात करते हैं तो राम इट्स द फूड, राम इज डूअर। सबसे पहले हम जिक्र किसकी बात की है, सबसे पहले हमने जिक्र डूअर किया। देखिए जो कार्य करता है उसकी जिक्र क्या होता है, पहले होता है। तो कार्य किसके साथ हो रहा है, डूअर के साथ का किया जा रहा है, भोजन को खाया जा रहा है। तो एक प्रकार से कैसा होगा, एक्टिवाइज होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। देखिए द थीप वाज अरेस्टेड, भाई वाज थीप मतलब चोर, वाज मतलब था अरेस्टेड। चोर तो खुद अरेस्ट नहीं किया भाई, चोर को तो कोई अरेस्ट किया होगा ना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ तो बात फंसी कि यहाँ पे कुछ न कुछ है भाई, यहाँ पे कोई व्यक्ति रहा होगा तो कौन हो सकता है, पुलिस हो सकता है। तो डूअर को हम लिखें या ना लिखें, बात कुछ भी नहीं है। ठीक है, द थीफ वाज अरेस्टेड। तो चोर तो खुद को अरेस्ट करेगा नहीं, चोर को अरेस्ट करने के लिए कौन होगा, पुलिस, यहाँ पे बाई पुलिस। इस प्रकार से जो सेंटेंस होगा। अब देखो पैसिवाइज में वर्ब में मिनिमम कंडीशन क्या होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो वर्ब का थर्ड इज अरेस्ट का क्या है, अरेस्टेड क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो ये वाला जो सेंटेंस होगा वो हमारा क्या होगा, पैसिवाइज होगा, होगा कि नहीं होगा, क्लियर। अब देखिए राज कॉल्ड हिना, राज कॉल्ड हिना, राज किसको बुलाता है, कॉल्ड हिना को। तो यहाँ पे राज क्या है, डूअर है। इस प्रकार से कैसा वाक्य होगा, एक्टिवाइज वाक्य होगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा, राज वाज कॉल्ड बाय हिना, हिना के द्वारा कार्य कौन कर रहा है, हिना ना, हिना के द्वारा बुलाया जा रहा है कौन, राज। इस प्रकार से सेंटेंस क्या होगा, पैसिवाइज होगा। अब एक चीज हम बात करते हैं, आगे आते हैं, कुछ चीजों को हम ध्यान रखते हुए फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, आइए फिर देखते हैं। अभी हमने सीखा क्या, एक्टिवाइज सेंटेंस कैसा होता है, पैसिवाइज सेंटेंस कैसा होता है। हम किसी सेंटेंस को देख के हम बता सकते हैं कि वो एक्टिवाइज फॉर्म में है या फिर वो पैसिवाइज फॉर्म में है। दिस इज क्लियर। आइए नेक्स्ट टॉपिक्स, हमने ट्रांसफॉर्मेशन की बात की है। तो ट्रांसफॉर्मेशन, तो जो एक्टिवाइज से पैसिवाइज में कन्वर्ट होना है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्य, जिसे हम कहने का क्या प्रयास किया, ट्रांसफॉर्मेशन का। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, तो एक बार फिर हम जिक्र करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन का। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन, तो ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है बच्चों, हमने क्या बोला कि चेंज इन द स्ट्रक्चर बट द मीनिंग इज नॉट चेंज, चेंज इन द स्ट्रक्चर, चेंज in the
change in the structure, but the meaning is not change. स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा लेकिन मीनिंग चेंज नहीं होगा. जैसे कोई एग्जांपल हम ले लेते हैं, ठीक है. ही इज ए पुलिसमैन, ही इज ए डॉक्टर, ही इज ए पुलिसमैन लेना है या फिर ही इज ए डॉक्टर लेना है, ही इज टीचर लेना है. चलिए ले लेते हैं. ही इज ए टीचर, ही इज और टीचर, वह एक शिक्षक है. ये भी बात है, कैसा सेंटेंस है, एडजेक्टिव सेंटेंस है, ठीक है. यदि हम बोल दे इज ही और टीचर, इज ही और टीचर, क्या कर सकते हैं, या भी तो कर सकते हैं भैया, इज ही और टीचर, ठीक है. ये असरेटिव सेंटेंस है. एडजेक्टिव सेंटेंस क्या है बच्चों, एडजेक्टिव सेंटेंस टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ाए होंगे. और इसको क्या बोलेंगे, इंट्रोगेटिव है. क्या है बेटा, इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव, ठीक है. अब एक चीज हम बात करते हैं, यदि हम बात की स्ट्रक्चर की, हाँ बात किया ना, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर की यदि बात करते हो तो स्ट्रक्चर में क्या क्या आएगा. स्ट्रक्चर में हम बोले थे सब्जेक्ट, क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, और वर्ब आएगा, और क्या आएगा, ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट. अब देखिए खेल शुरू होता है. अब यहीं से हमारा क्या होता है, खेल शुरू होता है. पैसिव वॉइस को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम एडजेक्टिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस सीखेंगे कि कैसे एडजेक्टिव सेंटेंस को हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं. तो देखो, जब भी यदि हम बात करते हैं एडजेक्टिव सेंटेंस को, थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं बच्चों. आइए, यहां तक तो बात क्लियर हुआ कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ठीक है. अब कैसे हम पहचानेंगे कि देखो एक्टिव वॉइस में जो डूअर इज द मोर इंपोर्टेंट देन वर्क, ठीक है. और पैसिव वॉइस में क्या होता है, वर्क इज द मोर इंपोर्टेंट देन द डूअर, ठीक है. इसमें क्या सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि असरेटिव सेंटेंस का जो होता है हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं. तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस हम कैसे बनाते हैं, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे. क्या असरेटिव सेंटेंस, देखिए असरेटिव सेंटेंस लिख लेते हैं. असरेटिव सेंटेंस का सीखेंगे, असरेटिव सेंटेंस का हम सीखेंगे. तो इसमें जो होता है एक्टिव वॉइस को जो होता है रूल, एक्टिव वॉइस का ए भी लिख दे रहे हैं, ए और बी. एक्टिव वॉइस को जो रूल होता है, सबसे पहले क्या होता है एक्टिव वॉइस में हमें क्या मिलेगा, सब्जेक्ट मिलता है और एस भी मिलता है और एम भी मिलता है. सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब और क्या होता है प्लस मेन वर्ब प्लस क्या होता है ऑब्जेक्ट होता है. यही चीज होती है हमारे एक्टिव वॉइस में. यदि हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में जब हम कन्वर्ट करते हैं, इसी एक्टिव वॉइस को हम जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना के यहाँ लिखते हैं. क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है. ऑब्जेक्ट लिखते हैं, क्या लिखते हैं बच्चों, ऑब्जेक्ट लिखते हैं. जब हम इसे क्या किसमें कन्वर्ट करते हैं, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को किस रूप में लिखते हैं, हम सब्जेक्ट के रूप लिखते हैं. ठीक, उसके बाद देखो पैसिव वॉइस का मिनिमम कंडीशन होता है कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज होता है उसमें, ठीक है. तो हम उसके बाद क्या करते हैं, चेंज हेल्पिंग वर्ब. टेंस के अनुसार क्या करेंगे, चेंज करेंगे हेल्पिंग वर्ब, चेंज्ड. एचबी को चेंज करेंगे, किसको चेंज करेंगे, एचबी को चेंज करेंगे. उसके बाद मेन वर्ब में क्या लगाएंगे, मेन वर्ब में हम क्या कौन सा कंडीशन है, तो मेन वर्ब में हम कंडीशन क्या जोड़ेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऐड करते हैं, ठीक है. उसके बाद बच्चों बात क्या फंसती है, उसके बाद सुटेबल प्रीपोजिशन लगाते हैं. क्या लगाते हैं, सुटेबल प्रीपोजिशन, सुटेबल प्रीपोजिशन, ठीक है. सुटेबल प्रीपोजिशन की बात करें तो हम आपके दिमाग में आया होगा कि सर सुटेबल प्रीपोजिशन, तो हम सुटेबल प्रीपोजिशन क्या क्या एड लगाते हैं. तो कुछ बच्चों को पता होता है, बच्चे क्लासेस में पढ़ेंगे सर बाई लगता है, इसके बाद हम लगाएंगे बाई. तो बेटा पैसिव वॉइस में सबके लिए अलग अलग सुटेबल प्रीपोजिशन, हमने सुटेबल प्रीपोजिशन की बात किया ना कि प्रीपोजिशन का. तो सुटेबल प्रीपोजिशन हम क्या लगा सकते हैं, तो उसके लिए हम ध्यान देंगे सुटेबल प्रीपोजिशन क्या करेंगे, ठीक है. तो सुटेबल प्रीपोजिशन क्या क्या हो सकता है, थोड़ा सा हम ऊपर लेंगे इसको. सुटेबल प्रीपोजिशन क्या क्या हो सकता है, देखिए सुटेबल प्रीपोजिशन बाई लगेगा. बाई किसके साथ लगता है बच्चों, तो बाई लिविंग नाउन के लिए लगता है. किसके लिए लगता है, लिविंग नाउन के लिए. लिविंग नाउन के लिए हम क्या लगाएंगे, बाई लगाएंगे. और उसके बाद विद किसके लगाते हैं, नेम ऑफ द टूल हो या फिर इंस्ट्रूमेंट हो. विद किसके साथ लगाते हैं, टूल्स हो, टूल्स और इंस्ट्रूमेंट, ठीक है. टूल हो या फिर इंस्ट्रूमेंट हो, उसके लिए हम क्या लगाते हैं, विथ लगाते हैं. यदि और इन किसके लिए लगाते हैं, कोई मीडियम हो, कोई क्या हो, मीडियम हो. इन किसके लिए लगाएंगे, कोई जो मीडियम हो, कोई मीडियम आ गया उसके लिए हम इन लगाते हैं. उसके बाद
मीडियम आ गया तो इन लगाएंगे। यदि एट की बात करेंगे तो समथिंग, कुछ चीज है। एट किसके लगाएंगे? समथिंग। समथिंग के लिए क्या लगाएंगे? एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से कुछ और प्रीपोजिशन, या टू हो गया, टू प्रीपोजिशन का यूज हम किसके किसके साथ करते हैं? तो टू का प्रीपोजिशन का यूज कुछ है, जैसे नोन हुआ, ठीक है, मैरी हुआ, मैरी हुआ, नोन हुआ, और कन्फाइन हुआ, कन्फाइन हुआ, इसके साथ ईटीसी और सब जो चीजें हैं उसके साथ हम क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं। तो बाय हम किसके साथ लगाते हैं? लिविंग थिंग्स के लिए लगाते हैं। विथ किसके लिए लगाते हैं? टूल्स और इंस्ट्रूमेंट हुआ। विन किसके लिए लगाते हैं? मीडियम के लिए लगाते हैं। एट किसके लिए लगाते हैं? समथिंग, कोई वस्तु, कोई चीज हो। और टू किसके लिए लगाते हैं? नोन हो गया, मैरी हो गया, कन्फाइन हो गया। ईटीसी के लिए हम क्या लगाते हैं? क्या लगाते हैं बच्चों? तो उसके लिए हम लगाते हैं टू लगाते हैं। अब आते हैं कोई सब्जेक्ट को हम पैसिवाइज में ऑब्जेक्ट रूप में कैसे लिखते हैं। तो कुछ चीजें उसको हम डिस्क्राइब करेंगे, उसके बाद हम चलेंगे सीधे सीधे टेंसेस पे, इस टेंस का कैसे पैसिवाइज हमारा बनता है। आइए बच्चों फिर देखते हैं। तो यहां तक बात सबको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए ध्यान से, किसी को, सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि किसी चीज का ऑब्जेक्ट क्या होता है। जैसे कि आई का क्या होता है बच्चों? आई है, आई का हम क्या ऑब्जेक्ट लिखते हैं? मी लिखते हैं। यू का क्या लिखते हैं? यू लिखते हैं, लिखते हैं कि नहीं? और सी का क्या लिखते हैं? हर लिखते हैं। ईट का क्या लिखते हैं? ईट लिखते हैं। और ही का क्या लिखते हैं? ही का बच्चों क्या लिखते हैं? सबको पता है, ही के साथ हम क्या लगाते हैं? हिम। ही का क्या लिखते हैं? हिम लिखते हैं। और दे का क्या लिखते हैं? दे का हो जाता है देम, ठीक है, दे का देम हो जाएगा। दो का दी हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से वी का क्या होगा? अस होगा। वी का क्या हो जाएगा बच्चों? वी का अस होगा, ठीक है। जब एक्टिवाइज से पैसिवाइज में कन्वर्ट करते हैं तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट रूप में और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट रूप में इसी प्रकार से क्या करते हैं? हम उसको लिखते हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे टेंसेस पे। यहां तक सबको बात क्लियर हो गई है। तो आज से बच्चों देखो, अब यहां तक तो हमने पढ़ लिया। अब एक चीज ध्यान देना, आप यहां तक इसको अच्छे से पढ़िए, और मेरे सेकेंड वाले वीडियो में हम सेकेंड जब वीडियो डालेंगे, इसका सेकेंड पार्ट, उसमें हम टेंसेस के बारे में चलेंगे। तो आपको यदि अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सेकेंड पार्ट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में सभी पार्ट वाइज का आपको डाल दिया जाएगा। वहीं से आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 etc आप खोल के वहां से देख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 में मिलते हैं, और हम टेंसेस के साथ चलेंगे। किस टेंसेस के पैसिवाइज बनते हैं, किस टेंसेस के पैसिवाइज नहीं बनते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कुछ क्वेश्चनों के साथ। धन्यवाद।